जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में भगवान विष्णु को राम अवतार क्यों लेना पड़ा था और क्या साप उनको 2 साप मिला था जिसके चलते उन्होंने भगवान राम ने अवतार लेना पड़ा था। इसलिए आज वीडियो में मैं आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। मैं बताने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, भगवान विष्णु को राम अवतार क्यों लेना पड़ा। इसके पीछे श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण, हरिवंश पुराण, रामचरितमानस में अलग अलग कारण बताए गए हैं। मोटे तौर पर साप के कारण भगवान राम अवतार लेना पड़ा और वही साप एक दिन आगे जाकर बहुत कष्ट झेलना पड़ा भगवान राम को। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 अध्याय में कहानी है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कई लोकों की रचना करने के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सनक, सनंदन, सनातन, सतकुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये भगवान विष्णु के पहले अवतार माने जाते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनकादि मुनि उनके दर्शन करने वैकुंठ आए। जब सनकादि मुनि द्वार से निकलकर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोक लिया। सनकादि मुनियों को यह बात बुरी लगी। उन्होंने दोनों को 3 जन्म तक राक्षस योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। क्षमा मांगने पर सनकादि मुनि ने कहा कि तीनों ही जन्म में तुम्हारा अंत स्वयं भगवान श्री हरि करेंगे। 3 जन्म के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का तथा नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु को मारा। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण और कुंभकर्ण का जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। तीसरे जन्म में दोनों शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में बने। इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनका वध किया गया। भगवान राम के अवतार का पहला कारण सनकादि मुनियों का शाप बना। उसके बाद दूसरा श्राप इनको मिला नारद जी से। नारद जी ने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया था। रामचरितमानस में बालकांड में कहानी है, एक बार नारद मुनि हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या कई वर्षों तक चली। इंद्र को लगा कि नारद मुनि अपने तप से इंद्र का पद हासिल कर लेंगे। इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया कि नारद मुनि की तपस्या भंग कर दो। कामदेव वहां पहुंचे जहां नारद तपस्या कर रहे थे। उन्होंने नारद मुनि पर काम बाण चलाया। बाणों के प्रभाव से नारद मुनि की तपस्या टूट गई। उन्होंने आंखें खोली और कामदेव की तरफ देखा। कामदेव को यह लगा कि नारद भी मुझे भगवान शिव की तरह भस्म कर देंगे। उन्होंने नारद से माफ़ी मांगी। कामदेव ने कहा कि मैंने ये सब हमारे राजा इंद्र के कहने पर किया। आपकी तपस्या भंग करने में मेरा कोई हित नहीं है। मैंने बस राजा की आज्ञा का पालन किया है। कामदेव ने ऐसी बात सुन नारद मुस्कुराए और उसे क्षमा कर दिया। माफ़ी मिल गई तो कामदेव ने कहा, मैंने भगवान शिव की तपस्या भंग की थी तो उन्होंने मुझे भस्म कर दिया था। उन्होंने काम को जीत लिया लेकिन क्रोध से हार गए। आपने तो क्रोध को भी जीतकर मुझे क्षमा कर दिया। आप तो शिव से भी बड़े सन्यासी हो गए। यह सुन नारद के मन में अहंकार आ गया। वे ये बताने भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और कहा कि ये आपने मुझे बता दिया लेकिन भगवान विष्णु को भूल कर भी मत बताइएगा। नारद ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वे सीधे बैकुंठ लोक गए। यही बात उन्होंने भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है, उनका अहंकार मिटाना होगा। भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक नगर बसाया जिसका राजा था शीलनिधि और उसकी बेटी थी विश्वमोहिनी जिसका स्वयंवर होना था। नारद जब उस नगर में पहुँचे तो विश्वमोहिनी को देखकर वे सोचने लगे कि अब मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा
कि आप अपनी माया से मुझे अपना रूप दे दीजिए, ताकि विष्णु मुनि अपने स्वयंवर में मुझे ही चुन ले। भगवान विष्णु ने नारद का मुंह बंदर जैसा बना दिया। विष्णु खुद स्वयंवर में पहुंचे और विष्णु मोहिनी ने उन्हें अपना वर चुन लिया। नारद पर सब हंस रहे थे। ये देख नारद ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि तुमने मुझे स्त्री वियोग दिया है, तो तुम भी मानव शरीर धारण कर 14 वर्ष स्त्री वियोग में भटकोगे। मुझे बंदर का मुंह दिया है, ये बंदर तुम्हारी पत्नी को खोजने में सहायता करेंगे। नारद का यह शाप भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। इस तरह उनका दूसरा शाप राम अवतार का कारण बना और इस दोनों श्राप के चलते भगवान विष्णु को राम अवतार में जन्म लेना पड़ा। इस प्रकार दोस्तों, यदि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें वीडियो बनाने में हिम्मत और हौसला मिलती है। और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।